राहुल गांधी का कौन सा प्लान अब जमीन पर उतरने लगा है? दिग्विजय सिंह के ऐलान के बाद कैसे बीजेपी सत्ते में आ सकती है? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, जिनको लोग प्यार से दिग्गी राजा भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हर किसी को हैरान कर दिया ये कहते हुए कि इस बार वो राज्यसभा की सीट के लिए दावेदारी नहीं करने वाले हैं। यानी कि 2026 में जो राज्यसभा की सीट उनकी खाली हो रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार उनको राज्यसभा भेज रही है, उसमें इस बार उनके पास हैट्रिक लगाने का मौका था, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने आप को राज्यसभा की सीट से अलग कर लिया। दिग्विजय सिंह के इस ऐलान के बाद से कैसे राहुल गांधी के उस प्लान को इंप्लीमेंट करने की जमीन पर तैयारी की जा रही है, जिसके बारे में बात तो खूब होती है, लेकिन कोई बड़ा नेता ऐसा करता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस ऐलान के बाद ऐसा लगता है कि अब ये श्रृंखला शुरू हो गई है। दोस्तों, दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के न केवल बड़े नेता हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह एक वक्त में राहुल गांधी के मेंटोर हुआ करते थे जब वो नई नई राजनीति में आए थे, और दिग्विजय सिंह के ही नर्मदा यात्रा की वजह से कांग्रेस पार्टी ने दशकों बाद मध्य प्रदेश में सरकार वापसी की थी। कमलनाथ की सरकार चल नहीं पाई, लेकिन ये बात भी सच है कि कई किलोमीटर यात्रा करते हुए दिग्विजय सिंह ने उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वो मजबूती दी जो कि कांग्रेस पार्टी दशकों में नहीं हासिल कर पाई। तो फिर दिग्विजय सिंह का राज्यसभा ना जाना क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकता है? और ये प्लान अब केवल मध्य प्रदेश में नहीं, ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में लागू किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को लेकर उसको फिर से खड़ा करने की लगातार जो कोशिश करते हैं, उसमें एक बात वो बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास दो तरह के घोड़े हैं, एक जो रेस में भाग सकते हैं और एक जो बारात में जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये है कि बारात वाले घोड़ों को कई बार वो रेस में भगा देती है और रेस वाले घोड़ों को बारात में खड़ा कर देती है। दरअसल दिग्विजय सिंह उन नेताओं में से हैं। दोस्तों, दिग्विजय सिंह बेसिकली एक पूरी पीढ़ी को मध्य प्रदेश में तैयार कर चुके हैं और जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में एक बड़े नेता हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह ने पूर्व में 2019 में भी और 2024 में लोकसभा चुनाव लड़े वो, लेकिन वो हार गए। लेकिन संगठन को अगर विस्तार देना हो, संगठन को अगर मजबूती देनी हो, तो उसमें दोस्तों दिग्विजय सिंह का कोई सानी नहीं है। दरअसल राहुल गांधी का यही प्लान है। वो नेता जो अपने राज्य में बड़ा काम कर चुके हैं, जिनका संगठन में पकड़ है, जो बड़े नेता हैं, जो भीड़ जुटा सकते हैं, पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, बूथ लेवल पर खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, उन नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। और वो युवा नेता जो एक नई ऊर्जा पार्टी में पैदा करते हैं, नए लोगों के लिए वो रास्ते खोलते हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। मतलब जो एक्सपीरियंस नेता है, उनके एक्सपीरियंस का संगठन में फायदा लिया जाए, और वो नेता जो नए प्रयोग के तौर पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, उनको नई पीढ़ी के तहत युवा जो नेता हैं उनको मौका दिया जाए। अब आप कहेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में ही क्यों? दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश अब कांग्रेस पार्टी के लिए गुजरात बन चुका है। मध्य प्रदेश में लंबे टाइम तक बीजेपी ने सरकार चलाई। दरअसल मध्य प्रदेश अब आरएसएस का एक प्रयोगशाला बन गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा शौक बनकर बीजेपी के लिए कमलनाथ की सरकार आ गई। एक्चुअली बीजेपी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी इतना अच्छा कर सकती है। लेकिन हुआ क्या कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया मध्य प्रदेश में, और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और अब हालांकि उस वक्त जब कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो इसका श्रेय बहुत हद तक दिग्विजय सिंह को भी गया, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने ही एमपी में बड़े स्तर पर 2017-18 करीब एक साल तक 3,330 किलोमीटर लंबी नर्मदा परिक्रमा यात्रा की, जिससे कांग्रेस पार्टी में एक नया ऊर्जा आई। 2018 में सरकार भी बनी, लेकिन वो सरकार टूट गई। और वो सरकार कैसे टूटी? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि खांटी कांग्रेसी थे, उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत की और विधायक तोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए। उनको लाभ मिला, बीजेपी की दोबारा सरकार बन गई, जबकि मैंडेट शिवराज सिंह चौहान को नहीं था। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनाए गए। उसके बाद फिर जब 5 साल बाद चुनाव हुए, तो शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी को दोबारा जिता दिया, लाडली बहन योजना की बूते, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन 2018 की इस जीत ने कांग्रेस पार्टी को एक उम्मीद दी थी कि कांग्रेस पार्टी अभी भी एमपी में साफ नहीं है, चाहे तो यहाँ पर मुकाम हासिल कर सकती है। लेकिन जब पार्टी टूटी और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कांग्रेस पार्टी के विधायक बीजेपी में शामिल हुए, उससे कांग्रेस के वैचारिक और संगठनात्मक तौर पर उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उड़ीसा हो,
वहां जमीन पर एक बार फिर से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि ये वो राज्य हैं दोस्तों जहां सीधे उसकी डायरेक्ट बीजेपी से फाइट है। चलिए उड़ीसा में तो बीजू जनता दल है, बीजेडी है, लेकिन गुजरात और एमपी हो चाहे असम हो, इन राज्यों में तो सीधा सीधा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की फाइट है। ऐसे में हर लिहाज से कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि यहाँ से जो है संगठन को एक बार फिर से ऊर्जा दी जाए। दिग्विजय सिंह जिन्होंने राज्यसभा से अपने आप को अलग कर लिया है, माना जा रहा है कि उनको संगठन में मजबूती देने के लिए काम में लगाया जा सकता है। दोस्तों अब मध्य प्रदेश में 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं। वैसे तो 2028 को अब काफी वक्त है, लेकिन अगर आज से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कैंपेनिंग शुरू करेगी, आज से वहां प्रयास शुरू करेगी, तब जाकर वहां लंबे नतीजे उसको मिल सकते हैं। जीतू पटवारी जो कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस वक्त जमीन पर काफी काम भी कर रहे हैं। आए दिन वो प्रदेश की सरकार के खिलाफ खड़े होते रहते हैं। दूसरा दोस्तों, मध्य प्रदेश में खुद बीजेपी भी कई गलतियां कर रही है। देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को साफ करके मोहन यादव को पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनाना भले ही बीजेपी के आला कमान को के लिए मास्टर स्ट्रोक मीडिया बताती हो, लेकिन मध्य प्रदेश हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा वहाँ पर बीजेपी सरकार की शिकायतें आई है। अभी देखिए आप, इंदौर में दूषित पानी की वजह से 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, कई लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। भोपाल में भी दूषित पानी की शिकायत है। मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले अस्पताल में चूहे कुतर गए बच्चों को। मध्य प्रदेश से ही खबर आई जब कुछ दिन पहले पेट्रोल में पानी मिक्स हो गया और वो सीएम के काफिले की गाड़ियों में मिक्स हो गया। तो मध्य प्रदेश से ही कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हो गई। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि अव्यवस्था का एपिसेंटर बन गया है इन दिनों। और वहां की जो प्रदेश सरकार है, मोहन यादव पर इस तरह के लगातार गाहे बगाहे इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि भले ही उनको पर्ची के जरिए चुन लिया गया हो, लेकिन ना तो संगठन में उनकी पकड़ है, ना ही वो पीपल सीएम बन पाए हैं। बहुत ज्यादा पॉपुलर सीएम नहीं, जैसे शिवराज सिंह चौहान एक पॉपुलर सीएम थे। शिवराज सिंह चौहान को भले ही बीजेपी ने दोबारा सीएम नहीं बनाया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान आज भी मध्य प्रदेश में मोहन यादव से बड़ा चेहरा है। लेकिन मोहन यादव को बीजेपी ने मुख्यमंत्री तो बना दिया, आलाकमान ने मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन प्रशासन के लेवल पर जितनी भी गड़बड़ियां हाल के दिनों में हुई हैं, मध्य प्रदेश से जो खबरें आई हैं, वो किसी भी राज्य से आती हैं तो वो बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर एक मुश्किल है। तो मध्य प्रदेश अब भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक मौका है, वो चाहे तो यहाँ पर कोई कमाल कर सकती है। हालांकि दिग्विजय सिंह के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उनको अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतारती है तो कोई वो जादू कर देंगे। उनके आगे भी चुनौतियां हैं, क्योंकि संगठन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कांग्रेस पार्टी का। एक्चुअली में है ही नहीं संगठन मध्य प्रदेश में। और लंबे वक्त तक जब कोई पार्टी विपक्ष में रहती है तो उसके पास संसाधन नहीं होते हैं, उसके पास चेहरे नहीं होते हैं। बीजेपी आरएसएस वहाँ इतनी ज़्यादा सक्रिय है कि चुनाव से पहले वहाँ नैरेटिव ही चेंज कर दिया जाता है। लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस पार्टी के पास दिग्विजय सिंह जैसे चेहरे हैं, इसके अलावा भी बड़े चेहरे, जीतू पटवारी वहाँ काफ़ी प्रमुखता से निकल कर आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी अगर अपने मतभेदों को खत्म करके दिग्विजय सिंह जैसे लोग, जीतू पटवारी जैसे लोग, या फिर वो लोग जो कि लॉयलिस्ट रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, उन पर विश्वास करती है और संगठन को विस्तार देती है, तो मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में उसके चांसेस बन सकते हैं। नहीं तो होगा क्या, आने वाले वक्त में देखिए आप गुजरात में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी ने दखल देना शुरू कर दिया है। वैसे ही जहां जहां कांग्रेस पार्टी वीक हुई वहां वहां दूसरी पार्टियां आकर कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक छीनना शुरू कर देंगी। और दोस्तों सच्चाई यह है कि अगर 2029 का चुनाव हो या कोई भी लोकसभा चुनाव हो, अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह के ख्वाब देख रही है कि राहुल गांधी को पीएम बनाना है और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनानी है, तो वो बिना हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव में सरकार बनाए नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है। आप मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड, इन राज्यों में अगर आपकी मौजूदगी नहीं है मजबूती से, तो केवल आप दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में सीटें निकालकर वहां सरकारें बनाकर किसी भी तरह से अपने आप को साबित नहीं कर सकते। आप हिंदी पट्टी को इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर दिग्विजय सिंह को कि कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है मध्य प्रदेश में, तो फिर आप मानकर चलिए कि अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग बड़े नेता हैं जो संगठन में मजबूती दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी को, ऐसे और नाम भी आपको सामने आते दिखाई देंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या राहुल गांधी का ये प्लान इंप्लीमेंट हो पाएगा या फिर इसमें भी बड़ी पेचीदगियां हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से बाद में लड़ती है, पहले आपस में लड़ती है, ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।